Hello, dear friends and students. Good morning, everyone. Today I am going to do Rainbow Part 2 for Class 12. ये क्लास 12 का आज सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ भारत इज़ माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन. जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वो एक अच्छे बहुत ही सफल शिक्षाविद भी रहे. तो आइए सबसे पहले शॉर्ट में इनके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist. Dr. Hussain became the president of India in 1967. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने. उससे पहले वो बिहार के गवर्नर भी थे. भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1967 after taking the oath as president. In his first speech as the President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality of India's culture. ये स्पीच का उनके द्वारा जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके द्वारा जो स्पीच दिया गया उसी का ये एक्सट्रैक्ट है. एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा अंश है. डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच का ये भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है उनके स्पीच का, जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके स्पीच का एक छोटा सा भाग है, एक छोटा सा अंश है. तो आइए शॉर्ट में जो हमारे इस चैप्टर को करते हैं लाइन बाय लाइन. और ये प्यारे साथियों, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये समरी राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड में 5 मार्क्स का समरी राइटिंग अवश्य आएगा, इसलिए ध्यान से सुने और ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगे. I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे भारत के लोगों ने मुझ पर जो विश्वास किया है और जो भारत का जो देश का जो सबसे ऊंचा पोस्ट है, ऑफिस है, देश का जो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ऑफिस है, उस पर मुझे चुना है देश की जनता ने. इसलिए मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ. मैं बहुत ही खुश हूँ. और वो आगे बोलते हैं, डॉक्टर Radhakrishnan brought to the presidency of mental equipment a degree of erudition and a wealth of experience rarely to be found anywhere. वो डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत बड़े प्रशंसक हैं. उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंसी का जो ऑफिस है, जो प्रेसिडेंसी का जो पोस्ट है, उस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने बैठ करके उस पोस्ट की, उस राष्ट्रपति के पद की गरिमा उन्होंने बढ़ा दी. वो एक साथियों, साथ ही साथ बता दूं कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको विदेश में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने जाते थे. तो वो एक सफल डॉक्टर राधाकृष्णन के ये बहुत बड़े प्रशंसक है. वो कह रहे हैं कि वो एक डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब जो राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा बढ़ा दी है, उस पर मैं भी आसीन होने जा रहा हूँ, उस पद को मैं भी लेने जा रहा हूँ. इसलिए मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारियाँ हैं. ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain the Indian philosophical thoughts and the oneness of all true spiritual values. He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of men to live in the dignity. वो कहे कि उन्होंने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय ज्ञान के पीछे भरपूर प्रयास किया, उसको जानने का, उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको भारतीय ज्ञान को फैलाने, ताकि लोग उसे, भारत के लोग उसे लाभान्वित हो. वो ही वॉज ए ग्रेट चैम्पियन. बहुत बड़े समर्थक थे डॉक्टर राधाकृष्णन. तो इस स्पीच में देखते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी स्पीच था. ये जब राष्ट्रपति पद की
का उन्होंने जब ओथ लिया, जब उन्होंने शपथ ली, उसके बाद जैसे ही उन्होंने शुरू किया भारत के लोगों को एड्रेस करने के लिए, तो दूसरे पैराग्राफ में ये देखते हैं कि वो बहुत बड़े डॉक्टर राधा कृष्णन के बहुत बड़े फैन डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आई ओनली एश्योर दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी। वो कहते हैं कि बड़ी विनम्रता के साथ मैं इस ऑफिस को, मैं इस पोस्ट को, भारत के राष्ट्रपति के पोस्ट को मैं ग्रहण करता हूँ। Constitution of comparatively new state which is free which its free citizen have for the first time in history gave to himself, it is the young state। उनका कहना था, यहाँ स्टेट के का मतलब मैं आपको प्यारे साथियों बता दूँ, ये कंट्री होता है। तो उनका कहना है कि ये डेमोक्रेटिकली तो एक नया स्टेट है, एक नया देश था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पुराने हैं, ये कंट्री बहुत पुराना है। आइए पैराग्राफ 4 पर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इस constant renewal is indeed the process of growth of national culture. It is the business of education, as I see, to minister the constant renewal। आगे वो फर्दर कहते हैं, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि एजुकेशन ही एक ऐसा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप देश को क्वालिटी दे सकते हैं। तो उनका कहना है कि एजुकेशन ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसके सहारे कुछ भी संभव है, और यही एक सबसे बड़ा सहारा है, यही एक शिक्षा ही सबसे बड़ा, एजुकेशन ही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है देश को नेशन बिल्डिंग में। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। इस तरह से वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि मैं भारत के प्रति वफादार रहूँगा। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्रीमैन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। बिना भाषा और बिना धर्म को ध्यान में रखते हुए मेरा सबके प्रति मेरी वफादारी होगी, मेरा सबके प्रति लॉयल्टी होगा। मैं एक भारत के लोगों ने मुझे इस परिवार का मुखिया बनाया है। वो आगे कहते हैं, द पीपुल हैव चोजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ द फैमिली for a certain time, and it shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत के लोगों ने मुझे इस परिवार मतलब भारत का मुझे मुखिया बनाया है, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस परिवार को, इस फैमिली को आगे हमेशा बढ़ाते रहूं। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी होगी। फॉर CSI, वो कहते हैं कि ये जो मेरी जिम्मेवारियां हैं ये छोटा नहीं है, हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा है, और इसके लिए हमें बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत होगी। और एफर्ट कैसा एफर्ट होना चाहिए? सोशल। वो कहते हैं कि वो बिकेम एंडेमिक इन आवर कंट्री, द सिचुएशन डिमांड्स अस वर्क एंड मोर वर्क। वो कहते हैं कि हमारे देश का जो सिचुएशन है, एक नया देश है, एक नया कंट्री है, और ये हमसे डिमांड करता है कि हमें और अधिक से अधिक काम करने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं, फर्दर ही गोज़ ऑन टू से डैट हमें 2 तरह का काम करना होगा, एक सोशल और दूसरा इंडिविजुअल। सोशल सबसे पहले देश का विकास के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए पहले अपना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ही सेज डैट हम लोगों को 2 तरह के काम में, इंडिविजुअल एंड सोशल, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क। तो इंडिविजुअल, जब तक आप खुद का विकास नहीं होगा तब तक आप समाज का विकास कैसे करते हैं? जब खुद का विकास होता है तो समाज का भी विकास होगा, और जो समाज का सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी बिल्डिंग होगा, तो नेशन बिल्डिंग खुद ब खुद हो जाएगा। द डुअल एफर्ट मतलब 2 काम। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि एक सोशल वर्क है एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट, दोनों डेवलपमेंट से ही कंट्री का डेवलपमेंट हो सकता है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ इसको करते हुए ये इस चैप्टर को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल डैट
they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task. It shall be my privilege to contribute my share to this इन enchanting enterprise. वो कहते हैं कि मेरा भी एक काम है, ये डुअल जो टास्क है, सोशल बिल्डिंग एंड इंडिविजुअल बिल्डिंग. तो सोशल बिल्डिंग अगर होता है तो नेशन बिल्डिंग खुद ब खुद हो जाएगा. तो मेरा भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा और मैं अपना कंट्रीब्यूशन पूरी निष्ठा और पूरी लॉयल्टी के साथ करूँगा. आई hope that this very short video will be very much helpful for you for examination point of view. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका 5 मार्क्स समरी के लिए और ऑब्जेक्टिव में भी ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.